हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन समुच्चय के लास्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने लिखा है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन मतलब क्या होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन पे कुछ व्यवहारिक प्रश्न है। व्यवहारिक प्रश्न मतलब अपने रियल जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको अपन किसकी सहायता से सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन की सहायता से। मतलब सम्मिलन और इस सरोनिश से अपन क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ अपने पास जो हमने शायद मैंने आपको डेरिवेशन उसका दिया भी था कि एन ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी में अवयवों की संख्या। यूनियन का मतलब क्या हो गया, सम्मिलन। ए और बी में अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मैंने डेरिवेशन मैं आपको दे चुका हूं। फिर अब चाहो तो इसमें से इधर उधर सबको कर सकते हो। इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा, यूनियन इधर आ जाएगा। ऐसे मान लो आपके पास तीन आ जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाए। क्या आ जाए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाए। तो वहां से अपना निकल के आता है ये एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है। तो देखो, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, तीन का है। तो देखो, तो पहले तो तीनों को जोड़ दो इसी की तरह, एन ए एन बी। इसमें तीन आ गए तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों को जोड़ दिया। इसके बाद क्या किया, फिर सभी का आपस में इंटरसेक्शन, ए का बी के इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन और बी का सी के साथ माइनस कर दो। ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया और बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दो, तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दो। अपने एनसीईआरटी में इससे काम हो जाएगा। कहीं पर बोलेगा जैसे केवल बी, मान लो अपने पास सेट ए और बी है, सेट ए है और सेट बी है। तो उसमें केवल बोलते, मान लो कि केवल बी, ओनली ए। तो केवल बी में अवयवों की संख्या, केवल बी में अवयवों की संख्या, केवल बी में अवयवों की संख्या मतलब एन बी। एन बी क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल बी में अवयवों की संख्या। तो एन बी नहीं होगा, वो तो अलग से होगा। केवल बी बोलेगा, क्या बोलेगा, केवल बी बोलेगा। तो मतलब क्या हो गया कि केवल बी कहां पे आएगा, एन बी मतलब बी में अवयवों की संख्या माइनस कर दो एन ए और बी में जो कॉमन हो, ए और बी में कॉमन उसको हटा दो, ए और बी में से ए और बी में जो कॉमन उसको हटा दो। तो केवल क्या बचेगा, बी। इसे इसको समझने के लिए आपके पास मान लो कोई समुच्चय अपने पास ऐसे है, 1 2 3, बी कुछ ऐसा है अपने पास 2 3 4 5। अब आपसे बोलूं कि केवल बी लिखो, केवल बी। तो केवल बी का मतलब क्या होता है, मतलब केवल बी हो, मतलब केवल बी, उसमें ए नहीं आना चाहिए, केवल बी का मतलब। तो देखो ध्यान से, तो केवल बी जब कब करते हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि दोनों में ऐसा कुछ ऐसे भी एलिमेंट है, कुछ ऐसे भी अवयव हैं जो ए में भी है और बी में भी है। जैसे 2 है, तो 2 आपको अकेला कहीं लिखा मिल जाए तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 2 ए का लिया है कि 2 बी का लिया है, क्योंकि 2 क्या है, ए में भी है और बी में भी है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि केवल बी है ये, क्योंकि 2 ए में भी प्रेजेंट है और 2 बी में भी है। ऐसे 3 ए में भी है और 3 बी में भी है। तो आप ये 2 3 4 5 बोल रहे हो, तो ये केवल बी नहीं है, क्योंकि 2 3 ए में भी है। तो ये माइनस कर दूंगा तो केवल बी में क्या बचने वाला है, तो 2 3 तो हट गया, बचा क्या, 4 और 5। अब यदि 4 और 5 के बारे में बात करेंगे तो 4 केवल बी में है, 4 केवल बी में है, समझ के बाद 5 केवल बी में है। अब 4 ऐसा नहीं है कि ए में भी दिखेगा, नहीं, मतलब अभी यहां से बोलूं केवल ए
ओनली ए, केवल ए का मतलब क्या हो गया, ओनली ए, मतलब क्या हो जाएगा, ए में से ए इंटरसेक्शन भी हटा दो, ए में से ए इंटरसेक्शन भी हटा दोगे तो 2 3 हट जाएगा तो 1। अब ये जो 1 है केवल ए में है, केवल ए में है और कहीं नहीं है, समझ गए बात। तो ये बोलेगा केवल बी में अवयवों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, एन बी, और दोनों में कॉमन हटा दो। बस इससे ज्यादा कुछ अपने क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। प्रायिकता के चक्कर में भी मैंने बताया होगा आपको, पिछले लेक्चर में, कुछ लेक्चरों में याद नहीं आ रहा कहाँ पे बताया था, लेकिन बताया था आपको, ठीक है। अब आते हैं इनके क्वेश्चन पे। जो व्यवहारिक क्वेश्चन में बोला था आपसे कि आपकी रियल जिंदगी में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इसकी सहायता से अपन सॉल्व कर सकते हैं, समुच्चय की सहायता से। जैसे मान लो आपके पास उदाहरण नंबर 23 देखा जाए, एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 23, तो आपको दिया है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x और y, कैपिटल X कैपिटल Y दो ऐसे सेट्स हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं। उसका कहने का मतलब है कि x यूनियन y में अवयवों की संख्या कितना है, 50 है, 50 अवयव है। ये l लगाने का मतलब क्या हो जाता है, अवयवों की संख्या। तो x यूनियन y में अवयवों की संख्या कितनी है, 50 है। फिर बोला है कि x में 28 अवयव है, कैपिटल X में कितने अवयव हैं, 28 है, और कैपिटल Y में 32 अवयव है, मतलब कैपिटल N Y में कितने 32 अवयव है, 32 है। तो X इंटरसेक्शन Y में कितने अवयव हैं, मतलब एलिमेंट ऑफ X इंटरसेक्शन Y कितने होंगे, ये निकालना है। तो अपने को बस सब देखो तो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यूनियन का लिखो, इंटरसेक्शन को इधर ला दो, यूनियन को इधर भेज दो। तो अपने पास n कैपिटल X इंटरसेक्शन Y बराबर क्या हो जाएगा, nx प्लस ny माइनस में nx यूनियन y हो जाएगा। इंटरसेक्शन को इधर भेजेंगे, यूनियन को इधर कर देंगे, ये मैंने कर दिया। आपको nx दिया हुआ है 28, ny दे रखा है 32, माइनस में 50, कितना हो गया, 30 20 50, 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ये हो गया आंसर, लिख लो इसको। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 24। अब देखो व्यवहारिक जो अब समझ में आएगा, अभी तक तो ये लगा था कि ये क्या है, हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है। अब समझो उदाहरण नंबर 24 जो दे रखा है, इसमें दिया एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, एक विद्यालय में 20 टीचर है। कोई भी स्कूल है उसमें कितने टीचर है, 20 टीचर है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। मतलब 20 टीचर ऐसे हैं, तो आप दिमाग में बैठा लेना, पी मतलब क्या हो जाएगा, भौतिकी, फिजिक्स, और इसमें गणित भी बोल रखा है। भौतिकी का टीचर और गणित का टीचर, अध्यापक, हिंदी में लिखा जाए तो अध्यापक, इसमें क्या हो जाएगा, गणित का अध्यापक। समझ गए बात। उसने बोला है कि किसी विद्यालय में आपके पास 20 टीचर हैं जो, आप शब्दों पे ध्यान देना, 20 टीचर ऐसे हैं, 20 अध्यापक हैं जो गणित, भौतिकी या गणित पढ़ाते हैं। बीच में लगाया या, गणित या फिजिक्स, मैथ या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब या का मतलब मैंने कहां पे बोला था, यूनियन में बोला था, आपको याद हो तो। यूनियन में या आता है, इंटरसेक्शन में और आता है। यूनियन में या आता है, इंटरसेक्शन में और आता है, बताया था। तो इसका मतलब इसने बोलना क्या चाह रहा है कि आपके स्कूल में 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथ या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मतलब आपको ये दिया है, पी यूनियन एम दिया हुआ है, पी यूनियन एम दिया है, मतलब मैथ फिजिक्स पढ़ाए या मैथ पढ़ाने वाले टीचर की संख्या कितनी है, एन मतलब अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर टीचर है तो टीचरों की संख्या कितनी है, कहाँ गए, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, तो ये 20 हो गया। अब बोला इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। जो 20 टीचर हैं उनमें से आपके पास जो मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, मैथ पढ़ाने वाले आपके पास कितने हैं, 12 टीचर ऐसे थे जो इसमें से मैथ पढ़ाते थे। ये तो 20 ये दिया था,
कुछ फिजिक्स भी पढ़ाते होंगे उसमें, कुछ मैथ भी पढ़ाते होंगे। इसके बाद और चार भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। अब देखो भौतिकी और गणित मतलब फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या, तो और आने का मतलब क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। मतलब फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले कुछ टीचर ऐसे जो है वो कितने हैं, 4 है। तो समझो ये क्या दिया है, फिजिक्स या मैथ पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या, मैथ पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या, फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या। देखो यूनियन को या इंटरसेक्शन को, और यदि आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो इनको आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो। तब उसने पूछा है आपसे कि कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने टीचर आपके भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास है यूनियन का, P यूनियन M बराबर में क्या होगा, NP प्लस NM माइनस में NP इंटरसेक्शन M। ये है, इन सब का मान आपको दे रखा है। देखो अब यूनियन और ये इंटरसेक्शन की सहायता से कितना आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बताओगे तो बता भी नहीं सकते हो आप, ऐसे बता भी नहीं पाओगे आप, ये समझ लो। इससे यदि पता है, आइडिया लग जाएगा तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर दोगे अपने रियल जिंदगी के। होता है ना कि आपके स्कूल में पूछते हैं कोई आके कि आपके स्कूल में फिजिक्स या मैथ पढ़ाने वाले इतने हैं, मैथ पढ़ाने वाले इतने हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले इतने हैं, तो बताओ कुल टीचर कितने हैं। इस टाइप के सवाल होते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, केवल मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, सब कुछ बता सकते हो इस फॉर्मूले की सहायता से। एक ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, कभी तो इसका यूज नहीं हुआ है, केवल वहां पे बात करें। देखो यूनियन का मान हमें दिया हुआ है 20, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या हमें ज्ञात करना है, मैथ पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या आपको दे रखा है 12 12 और -4। यहाँ से आपका NP मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या आने वाले यहाँ से 12 हो जाएगा, मतलब 8 उधर चला जाएगा, तो 8 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 12। ये हो गया। मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या कितनी है, 12 है। समझ गए बात आप, ये है। अब बोला है उदाहरण नंबर 25 देखा जाए। देखो केवल और केवल बहुत आराम से देखो तो हो जाएंगे क्वेश्चन अपने। थोड़ा सा मतलब यह है कि इनको इस रूप में लिखना थोड़ा सा कठिन लगता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि बोल क्या रहा है, या बोल रहा है कि और बोल रहा है। आपके दिमाग में ये है तो सवाल अपने आप हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट अभी बाद में ले लेंगे। देखो 1-2 सवाल और बता दूं इसी पे। अब बोला 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, किसी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 35 है। समझ गए बात। टोटल मतलब कुल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है अपने इस क्लास में, 35 है। कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, मतलब 35 में से 24 ऐसे जो हैं वो क्या खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जो 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं, आपको ये बात करनी है। ठीक है, मतलब आपके पास 35 स्टूडेंट है कुल। सवाल को समझ लेना, मेन कहानी है सवाल को समझना। कितने स्टूडेंट है, 35 है। उसमें से उसने बोला है कि 24 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पसंद करते हैं, खेलना चाहते नहीं, पसंद करते हैं, मतलब उनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। और 16 ऐसा है जो 16 ऐसे जो है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन को समझो कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करते हैं, मतलब कि कम से कम एटलीस्ट, जितने भी एवरी स्टूडेंट मतलब एटलीस्ट कम 1 मतलब खेलना पसंद करते हैं। कम से कम एक तो 35 स्टूडेंट है,
35 के पास 2 ऑप्शन है, सीधी सी बात है। 35 स्टूडेंट है, आप समझो कि 2 उनको ऑप्शन दिया, या तो तुम क्रिकेट खेलोगे, मतलब जो पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना, चलो ठीक है, होता है ना, 20 खेलना पसंद कर रहे हैं, चलो तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, इधर हो गया फुटबॉल खेलते हैं। कुछ ऐसे भी बच गए, सर मैं नहीं खेलूंगा, तो उनको स्कूल में नियम बता दिया गया कि तुम कम से कम एक खेल तो खेलना पड़ेगा, या तो क्रिकेट करो या तो फुटबॉल, मैंने 35 को खेलना जरूरी है, कुल मिलाकर 35 को खेलना जरूरी है। तब उसने बोला है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो आपको यहाँ पर सी का मतलब क्या कर लो, क्रिकेट खेलने वाले छात्र, सी का मतलब क्या हो गया, क्रिकेट खेलने वाले छात्र। और एफ का मतलब कर लो फुटबॉल, एफ का मतलब क्या कर लेंगे अपन, फुटबॉल कर लेंगे, फुटबॉल खेलने वाले छात्र, क्रिकेट खेलने वाले छात्र और फुटबॉल खेलने वाले छात्र। अब जो दिया है उस पर बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर बात करूंगा, तो देखो एनसी, क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, अपने को दिया हुआ है कि क्रिकेट कौन कितने पसंद करते हैं, 24। फिर से फुटबॉल कितने खेलना पसंद करते हैं, शायद 16 है। अच्छा ये बताओ, ये जो 35 दिया है वो कहां जाएगा, 35 जो दिया इसको क्या लिखूं, मेन तो कहानी ये है। तो 35 मतलब कुल छात्र हैं, कुल किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं, इंटरसेक्शन में तो कॉमन आते हैं। आपको समझ में आ गया, जब सारे लेने होते तो क्या लेते हैं, यूनियन का लेते हैं। सारे किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं, इंटरसेक्शन में तो कॉमन आते हैं। तो ये जो 35 दिया था आपको, ये दिया था कि मतलब क्रिकेट खेलने वालों की संख्या या फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, ये कितना दिया, 35। अब आपसे यहाँ क्या पूछा है कि दोनों खेलते हैं, जो दोनों खेलते हो, तो दोनों जब कौन खेलेंगे, दोनों में कॉमन ले लो, क्रिकेट भी खेले और फुटबॉल भी खेले। अब इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, नहीं इसका फॉर्मूला में रखो, ये इंटरसेक्शन का जो भी है कहीं पर इसमें रखो इंटरसेक्शन का, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि क्या प्लस माइनस इधर उधर का करना है आपको, ठीक है। ये है सवाल, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा, इतना आसान तो नहीं है कि नहीं, बहुत ही आसान है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन आप लास्ट में अगले नेक्स्ट लेक्चर में आराम से डिस्कस करते हैं, क्योंकि सवाल सही है, ये प्रायिकता में यूज होगा। आप सबसे बार बार बोल रहा हूं, ये प्रायिकता में जाकर यूज होगा, इन सबका जो रियल मतलब समझ में आएगा। यदि ये सब आप सीख गए तो प्रायिकता का 16 अपने लास्ट में है, जो उसका .1 16.1, इधर 12th को बता रहा हूँ, इसका जो भी नाम होगा याद नहीं है, शायद 14-15 चैप्टर होंगे, तो उसमें जो होगा उसके .1 और .2 जो प्रश्नावली होगी उसको अपने आप कर लोगे। इसका फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट नहीं दिया। समझ गए बात आप। बाय बाय।